પ્રતિક્રમણ ઇલેક્ટ્રિકથી ના કરવા પાછળનું એક સૌથી મોટું કારણ છે કે ષટકાયના જીવો છ કાયના જીવો ઇલેક્ટ્રિકમાં એ લોકોની વિરાધના થાય છે. ઇલેક્ટ્રિક વસ્તુ એવી છે કે ઇલેક્ટ્રિસિટી ઉત્પન્ન થવી, પાણીનો વપરાશ થવો એટલે અપકાયનો ઉપયોગ થવો, પાણીની અંદર બધા જ ત્રસ કાંઈ પણ હોય, પાણીની અંદર ત્રસ કાંઈ પણ હોય જ એટલે એનો પણ ઉપયોગ થવો. પછી આજે ઇલેક્ટ્રિકના તારો નંખાયા હોય, વાયરો, માનો કે તમે સોલરથી એનર્જી લો છો તો પણ ઘરમાં તો એના ઇલેક્ટ્રિકના વાયરો હોય જ, એટલે એ વાયરોના કારણે એની ઇलेक्ट्रिसिटी जनरेट थवी. मतलब ये सारी जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिक हम तक पहुंचे, या टीवी चालू हो या नेट चालू हो या फोन चालू, आप देखो इसलिए महात्मा महाराज साहब कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं करते, क्योंकि उनको महात्मा, अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो उनका व्याख्यान, वो बोल रहे हैं, वो दे रहे हैं और आप उसका रिकॉर्डिंग कर रहे हो अपने सुनने के लिए, तो कोई दोष नहीं है. महात्मा का कोई भी अगर पिक्चर आप ले रहे हो, अगर आप उनका ऑडियो वीडियो ले रहे हो, यूट्यूब पे रख रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ऐसा हो. किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को वो टच नहीं करते. इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का टच करने से 6 काय की विराधना होती है. अब हम प्रतिक्रमण की बात करेंगे तो पूरे दिन के जो भी अग्नि काय, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय और वनस्पति काय और त्रस काय, आप जो इरियावई बोलते हो ना, उसमें षटकाय का वर्णन आता है. आपको ये पता होगा कि प्रतिक्रमण में कितनी बार षटकाय की जीवों से, विराधना से एगिंद्या बेंद्या हम बोलते हैं. वंदितु में भी आता है, फिर इरियावई में भी आता है. जितनी बार आप वंदितु का जो हम मुपति पढ़ी लेते हैं, उसके बाद जो भी होता है ना खमा समण सूत्र, उसमें भी आता है. जेमेव जीवा विरैया एगिंद्या बेंद्या, आप हम जो ये बोलते हैं ना, वो पूरा दिन मैंने जो षटकाय की विराधना की है उनका मैं प्रायश्चित ले रही हूँ. अब ये प्रायश्चित आप षटकाय की विराधना लेते लेते तो नहीं ले सकते ना. आपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चालू रखा, मतलब आप सभी षटकाय की जीवों की विराधना करते हुए ही, चालू करते हुए ही आप प्रतिक्रमण कर रहे. ये पॉसिबल नहीं. कुछ भी इलेक्ट्रिक से आप कर सकते हो, व्याख्यान सुन सकते हो या कोई भी क्रिया कर सकते हो, किसी का पाना देखना है आप देख सकते हो, लेकिन आप चालू इलेक्ट्रिसिटी प्रतिक्रमण नहीं कर सकते. किसका कंप्यूटर, किसका पहले, हाँ किसका पहले चालू है, माइक प्लीज बंद करो. किसका माइक चालू है वो बंद करो. माइक सब, आप अपना अपना माइक सब बंद कर दो प्लीज. प्लीज चंद्रिका जी, भानु जी, अरुण जी, सब माइक बंद कर दो. अरुण जी माइक बंद कर दो प्लीज. हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है, बोलो. चलो अभी हम शुरू कर रहे हैं. देखो, प्रतिक्रमण का जो आज मैंने YouTube पे एक वीडियो रखा हुआ है, या आपने अपने ग्रुप में भी रखा हुआ है, अगर आपने किसी ने देखा हो तो मैं थोड़ा उसके लिए आज चर्चा कर लूं कि हम चालू प्रतिक्रमण में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हुए प्रतिक्रमण की क्रिया नहीं कर सकते. वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने अगर दिन के समय में जो एगिंद्या बेंद्या तेंद्या चौरिंद्या पंचेंद्या, बराबर, जो पांचों इंद्रियों के जीवों की, एक इंद्रिय से लेके, सूक्ष्म से लेके, निगोद से लेके, बादर एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों तक की जो भी दिन के समय में विराधना की है, उनका ही हमें प्रायश्चित रूप से प्रतिक्रमण करना होता है. वो है देवसी प्रतिक्रमण. और जो रात्रि काल में, नींद के समय में भी, या 6 रात्रि के सोने से लेके सुबह उठने तक हम जो भी हमारी नैसर्गिक क्रिया, टॉयलेट बाथरूम भी होती है, या और कोई खाना पीना होता है, कहीं बाहर जाकर आए, कहीं हमने
हम खड़े हुए उठे चले, रात्रि काल में अंधेरे में चले, और कोई भी ऐसे सूक्ष्म निगोद से लेके त्रस्काय तक की विराधना हुई हो, उनका प्रतिक्रमण हमें सुबह राई के रूप में, राई प्रतिक्रमण के रूप में करना होता है। तो किसी भी प्रतिक्रमण के वक्त अगर हम ये इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर रहे हैं या हम ऑनलाइन प्रतिक्रमण किसी का सुन रहे हैं, हम प्रतिक्रमण में है लेकिन हम सुन तो इलेक्ट्रॉनिक से ही रहे, पूरे प्रतिक्रमण के दौरान हमने इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग किया, तो उससे तो आपने 3 घंटे विराधना करते करते आपने आराधना की। ये पॉसिबल नहीं। आपको अगर प्रतिक्रमण नहीं आ रहा है, आपके पास पुस्तक तो होगा ही होगा, किताब तो हर किसी के पास होती। आपको किताब खोलना है और पूरा प्रतिक्रमण पढ़ना है। मैं ये नहीं कहूंगी आपको बोलना है। आपको सूत्र आता नहीं है, कोई बात नहीं, आप उसको शांति से पढ़ो। पढ़ने में कोई बोलोगे तो शब्द पुद्गल आपने बहुत बार सुन लिया, आपको समझ में आ गया कि बोलने से, गलत बोलने से क्या प्रक्रिया होती। अगर आप गलत शब्द बोलोगे, सूत्र का अर्थ जो है उसका अर्थ बदली हो जाएगा। इसलिए आपको बोलना नहीं है मुंह से, लेकिन आपको पूरा पठन करना है, आपको पढ़ना है बस। उसमें गलती नहीं होती, पढ़ने में गलती नहीं होती। अगर गलती हो भी जाती है तो आपको उसके अर्थ का और सूत्र का, आपने जो मन से, जो प्रतिक्रमण के भाव से अगर आप उसको पढ़ रहे हो, तो आपकी कोई गलती नोट नहीं की जाएगी। इसीलिए संवत्सरी के दिन खास करके आपको प्रतिक्रमण पढ़ के करना है, ऑनलाइन बिल्कुल नहीं करना है। अगर किसी के साथ हो, कोई करा रहा है, बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात, लेकिन ऐसे ही आप YouTube से या Zoom से कोई भी प्रतिक्रमण की क्रिया नहीं करेंगे। दूसरा, आज मैं संवत्सरी प्रतिक्रमण मिच्छामि दुक्कडम के ऊपर आज हमारा सब्जेक्ट रहेगा, टॉपिक रहेगा। मिच्छामि दुक्कडम ऐसे तो रोज करना होता है, प्रतिक्रमण में एक सूत्र होता ही है कि सकल संघ को मिच्छामि दुक्कडम। पक्षी के दिन भी ये होता है, 15 दिन वाला जो पक्षी प्रतिक्रमण है उसमें भी ये होता है। चौमासी में 4 महीने का, देखो रोज के प्रतिक्रमण में रोज का मिच्छामि दुक्कडम है। सुबह के प्रतिक्रमण का रात्रि से लेकर सुबह तक का मिच्छामि दुक्कडम, दिन के प्रतिक्रमण का सुबह से लेकर रात्रि तक का मिच्छामि दुक्कडम है। पक्षी प्रतिक्रमण में एकम से लेके पूनम या एकम से लेके अमास तक का, मतलब 15 दिन की जो भी विराधना हुई है उसका मिच्छामि दुक्कडम है। चौमासी प्रतिक्रमण में 4 महीने का, आप बोलते हो 4 मासाण, हम बोलते हैं, एक सूत्र है उसमें, हम उसमें बोलते ही बोलते हैं। और ये संवत्सरी प्रतिक्रमण है जो 12 मासाण, मतलब उसमें पूरे साल में मेरे से जो भी विराधना हुई है, जिन जिन सबकी विराधना हुई, मैं सबका मिच्छामि दुक्कडम कर रही। हम लोगों का एक सबसे बड़ा दुर्गुण, मैं ये दुर्गुण ही कहूंगी क्योंकि ये संस्कार अच्छे नहीं है, बुरे ही है, इसलिए बोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पूरे साल में एक ही प्रतिक्रमण होगा संवत्सरी जो बिल्कुल सही ढंग से हो रहा है। बाकी का कोई प्रतिक्रमण पहले तो हम करते ही नहीं। आपकी बात नहीं, मैं मेरी भी बात करी हूं खुद, हम बाकी के प्रतिक्रमण तो हम करते ही नहीं, टाइम संभालते भी नहीं है। अगर करते भी है तो टाइम में, परिश्रम में भी आप देखोगे 8 दिन करेंगे तो 7, 7:30 के बाद ही हम बैठेंगे। जो 14 का था वो भी समय से नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इसीलिए मैं ये समझाना चाहती हूँ, सबसे सही प्रतिक्रमण का, जिसको आप उत्कृष्ट कहो, जो 3 प्रकार होते हैं, गुड, बेटर एंड बेस्ट। जो बेस्ट समय होता है वो है संवत्सरी का, कि हमारे जो भी वंदितु सूत्र है, जो भी क्षमापना सूत्र है, जो भी माफी मांगने के सूत्र हैं, वो सारे के सारे सूर्यास्त के पहले आ जाने चाहिए। ये नियम है। यही कारण है कि हमारा संवत्सरी प्रतिक्रमण आपका 6 बजे लगभग आपको कहीं भी आप देखोगे 4:30 बजे शुरू हो ही जाएगा। कोई भी अगर उपाश्रय भी होगा 3 बजे 4 बजे शुरू हो ही जाएगा। अगर कोई छोटे एरिया में घर में भी कर रहे हैं तो 4 बजे शुरू हो जाएगा, क्योंकि 6, 6:15 के पहले वंदितु आ ही जाना चाहिए, कंपलसरी।
और सूर्यास्त होने से पहले आपका प्रतिक्रमण पूरा हो ही जाना चाहिए नॉर्मली, क्योंकि जो जो मुख्य सूत्र हैं, जो जो खास सूत्रों हैं, जो माफी मांगने के, जो क्षमापना के हैं, वो सारे सूत्र, वंदितु जैसे पक्षी सूत्र, ये सारे सूत्र आपके सूर्यास्त के पहले बोलने ही पड़ते हैं। सूर्यास्त के बाद ये सारे सूत्र नहीं बोलने। इसीलिए उत्कृष्ट सबसे बेस्ट प्रतिक्रमण अगर हो तो वो 4 बजे आप बैठो और 6:30 बजे तक आपके सारे प्रतिक्रमण खत्म हो जाए, क्योंकि 6:45 को सूर्यास्त हो जाता है। आपको ये पता होगा, जब भी संवत्सरी के आसपास का पीरियड 6:45 से 7 बजे तो सूर्य ढल जाता है, तो उससे पहले आपका प्रतिक्रमण हो जाना चाहिए। ये नियम है और इसी नियम के दौरान आपके हर प्रतिक्रमण आ जाने चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि खाली संवत्सरी, आपके सारे 365 दिन साल के जितने भी हैं, हमारे 360 राय दियाणम रात्रि दिन जो प्रतिक्रमण में माना जाता है, वो सारे आपके 360 राय दियाणम के जितने भी प्रतिक्रमण हैं वो आपके सूर्यास्त के पहले प्रतिक्रमण की मुख्य बड़े बड़े सूत्र आ जाने चाहिए। यही उत्कृष्ट प्रतिक्रमण है और इसी प्रतिक्रमण को बेस्ट माना गया है। बहुत से महात्मा है जो ऐसी कोशिश करते, वो खुद कर लेते। आप श्रावकों को वो चाहे आप आओ बाद में बैठो, जो करना है करो, सब साथ में मिलके वो आपको आके सूत्र कराएंगे। लेकिन ऐसे बहुत से महात्मा हैं जो सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना वाना अपना चौवियार सब खत्म करके प्रतिक्रमण करके वंदितु सूर्यास्त के पहले रोज भी बोल लेते। ये हुआ हमारा उत्कृष्ट प्रतिक्रमण। अब मैं आपसे एक बात जरूर आज बताना चाहती हूँ, वो बहुत बड़ी बात है, उसको सुनना बहुत जरूरी, क्योंकि हम में से बहुत से लोग सिर्फ संवत्सरी प्रतिक्रमण ही करते हैं और हम पूरे साल की माफी उसी दिन मांग लेते हैं। आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि संवत्सरी प्रतिक्रमण साल में एक बार क्यों दिया गया है। ये क्यों दिया गया? क्योंकि अगर कोई रोज नहीं कर रहा है, पक्षी प्रतिक्रमण आ गया 15 दिन के बाद उत्कृष्ट, वो तो आपको करना ही करना है। अगर वो नहीं कर रहे हैं, आपको 4 मास ही करना है। अगर वो भी नहीं कर रहे तो संवत्सरी कंपलसरी। क्यों पता है? हमारे में 4 प्रकार माना गया है, क्रोध, मान, माया, लोभ। जो हम बार बार ये संज्ञा की बात करते रहते हैं, आत्मा की ये संज्ञा है, जो 10 संज्ञा है उसमें से क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकार के अलग अलग डिपार्टमेंट से बंधती रहती। एक है रोज की, रोज खत्म हो गई, उसको संज्वलन कषाय माना गया है। ये 4 कषाय है, उसको 4 प्रकार से संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया, संज्वलन लोभ। संज्वलन का अर्थ ये हुआ, बहुत ही सूक्ष्म है, आज सुबह ही आपने बांध दिया और शाम होते होते आपने उसका पचकान भी कर लिया। मतलब ये कर्म आपके ऊपर 24 घंटा भी लगा नहीं, आप उससे मुक्त हो गए। इसीलिए रोज प्रतिक्रमण करना है, रोज ये 4 संज्ञा का क्षमापना करना है। जो ऐसे रोज कर लेंगे, जो बहुत ही सरल आत्मा है, उनका रोज का रोज प्रायश्चित हो जाता है और वो आगे कर्म बंध में बनते नहीं। जो चरम भवी है, जिनका ये अंतिम भव है, उनको संज्वलन कषाय ही बनते हैं और इसीलिए उनका सुबह हो बंध लिया, शाम तक तो वो निर्जरा भी हो जाती। और निर्जरा बिना प्रतिक्रमण नहीं जाएगी, ये तय। उसके बाद है दूसरा अप्रत्याख्यानी। प्रत्याख्यानी दूसरा आएगा। दूसरे प्रत्याख्यानी का मतलब है वो 4 महीने तक बंधा है ना। प्रत्याख्यानी, सॉरी मेरी गलती होगी, संज्वलन के बाद आएगा प्रत्याख्यानी, वो 15 दिन के लिए बंधेगा। वो पाक्षिक प्रतिक्रमण होते होते वो उतर जाएगा। अगर आप रोज प्रतिक्रमण नहीं कर रहे हो, रोज के रोज कषाय को याद नहीं कर रहे हो, 15 दिन बाद कर रहे हो, उत्कृष्ट रूप से आपने रोज के रोज क्षमापना नहीं की, तो 15 दिन का जो पक्षी प्रतिक्रमण है, जो आप सकल संघ में कर रहे हो, सकल संघ में प्रतिक्रमण करने से अपने अंदर एक उत्कृष्ट भाव बंधता है
और सकल संघ की साक्षी में अगर वो 15 दिन वाला पक्षी प्रतिक्रमण हुआ, आपने अपने कषायों को याद किया, तो जो संज्वलन की जगह प्रत्याख्यानीय बंध गए थे उनका 15 दिन बाद क्षमापना हो जाती है। अगर हमने ये भी नहीं किया, मान लो कि हमने ये भी नहीं किया, तो 15 दिन निकल गए, आपके कषाय बढ़ गए, आगे चले गए, अब वो प्रत्याख्यानीय बन जाएंगे। प्रत्याख्यानीय क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यानी का अर्थ हो गया कि अब ये कषाय 4 महीने तक आपके ऊपर रहेंगे। आपने उसकी विधिवत निर्जरा नहीं की है, आपने उसको मन से नहीं निकाला है। तब जब चौमासी प्रतिक्रमण आएगा ना, उसमें ये विधि आएगी, 4 मासाणाम 120 राई दियाणाम हम बोलेंगे, और तब सब हम 4 महीना 120 दिन के जितने हमारे कषाय है उसकी हम निर्जरा करें। उसको अप्रत्याख्यानीय कषाय बोला। लेकिन हम जैसे बहुत से हैं जो 4 महीने का भी प्रतिक्रमण नहीं करते। अब अगर हमने साल का एक भी नहीं किया ना ये संवत्सरी, तो हमारे ये कषाय साल के एक प्रतिक्रमण को भी ओवरटेक कर जाएंगे। मतलब हम जो साल का एक प्रतिक्रमण कर रहे हैं, साल भर के बाद आज मैंने कषाय बांधे, संवत्सरी के दूसरे दिन से कषाय मैंने बांधने शुरू किए, वो 1 साल तक चले गए, अगली संवत्सरी तक। बीच में मैंने एक भी प्रतिक्रमण नहीं किया है, मैंने एक भी क्रिया ऐसी नहीं की जो मेरे ऐसे प्रतिक्रमणों की क्षमापना के योग्य हो। तब क्या होगा पता है? वो प्रत्याख्यानीय बन गए। साल भर आपने उसको लंबा खींच लिया है। साल भर के बाद भी अगर प्रतिक्रमण कर दिया आपने, ऐसे ही कर लिया, उसको याद कर करके निर्जरा नहीं की, क्रिया तो हो जाती है मिच्छामि दुक्कडम बस, लेकिन हम अपने मन से डंक नहीं निकाल सकते। और अगर वो साल भर बाद भी मैंने नहीं निकाला ना, तो वो अनंतानुबंधी हो जाएंगे, अनंतानुबंधी। 1 साल बाद, इस साल अगर जिन्होंने भी प्रतिक्रमण नहीं किया ना, क्योंकि बाहर प्रतिक्रमण करना बंद हो गया, उपाश्रय में बंद है, किसी के घर में जाऊंगा नहीं, मैं किसी के बात में सुनूंगा नहीं, और मैं ऐसे ही प्रतिक्रमण बिना करे बस हाथ जोड़ दूंगा, इस बार करने की जरूरत नहीं, परमात्मा ने ही ऐसा संयोग खड़ा किया है तो अब अगले साल देखेंगे बस। अगर ये सोच के जो भी आप प्रतिक्रमण नहीं करोगे ना, तो क्या होगा मालूम है? आपके जो भी कषाय पूरे साल के जो बने ना, वो दूसरे साल में चले जाएंगे, ये अनंतानुबंधी हो जाएंगे। अगर हमने प्रतिक्रमण भी किया और मन में से किसी के प्रति आज 20 साल से किसी के लिए गुस्सा भरा है, लेकिन उसको हमने माफ नहीं किया हुआ है, आज मुझे अनंतानुबंधी ही समझाना है आपको कि अनंतानुबंधी है क्या। ये जो क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, ये चारों प्रकार के कषाय अनंतानुबंधी अगर बंध गए हैं हमारे अंदर, उसको हमें बाहर निकालना है, प्रत्याख्यानीय में ले जाना है। उसके अप्रत्याख्यानीय, उसके बाद प्रत्याख्यानीय, उसके बाद संज्वलन तक जाएंगे हम। सीधे संज्वलन पे कोई नहीं जाएगा, स्टेप होते हैं 1 बाय 1। आज इस साल प्रतिक्रमण करते वक्त आपको अपने भीतर, कोई किसी के भीतर 20 सालों से गुस्सा पड़ा हो, किसी में 25 सालों से गुस्सा पड़ा हो, किसी में 2 साल से गुस्सा पड़ा हो, कोई हो सकता है इससे भी लंबे समय से किसी से बात नहीं कर रहा हो, 1 साल से लंबा कोई भी क्रोध, कोई भी मान, माया, लोभ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर वो बढ़ गया तो अनंतानुबंधी कसाय लगेगा। हम पहले समझेंगे अनंतानुबंधी है क्या। अनंतानुबंधी का मतलब हो गया अनंत काल तक इसका बंधन लग गया, अनंत काल। अब ये अनंत काल तक छूटने वाला नहीं।
अनंत काल तक नहीं छूटने का अर्थ क्या होता है पता है? कितने समय तक हमें वापस जन्म मरण लेना पड़ेगा। अनंतानु का उदय आते ही नरक गति बन जाती। ये कषाय लंबे समय तक अपने भीतर रहने से आत्मा को ऐसा वो खोखला बना देता है कि कोई भी क्रूरता, कोई भी, क्योंकि पहले हम गुस्सा बनाते हैं किसी व्यक्ति के प्रति, फिर उसके बाद उसके प्रति क्रूर होंगे। हम क्रूर तब होंगे जब हमारे अंदर उसके प्रति गुस्सा भरा होगा। अगर हमारे अंदर किसी के लिए गुस्सा नहीं है ना, तो उसके प्रति सौम्यता बहुत इजी आ जाती। ये एक तरीका है किसी के प्रति अगर हमें सौम्य बनना हो, या किसी के प्रति हमें ऐसा समझते हैं कि चलो सामने से बाहर से हंस के बात कर ली और अंदर गुस्सा भरा हुआ है, होता है ना ऐसा, ऐसा होता ही है। हो कुछ हो रहा है लेकिन अंदर भीतर में कुछ और, बाहर से हम दिखा नहीं रहे। वैसा जैसे अंदर मन में गुस्सा है वैसा हम बाहर तो दिखा नहीं रहे। बाहर से तो हाथ जोड़ के मिच्छामि दुक्कडम कर लिया, प्रतिक्रमण भी कर लिया, इतना बड़ा संवत्सरी 3 घंटे का, लेकिन अंदर से गुस्सा निकाला नहीं। इसको क्या कहते हैं पता है? मुख में राम बगल में छुरी, कहते कि नहीं कहते? है ना? मुख में राम, बाहर तो बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन अंदर क्या है? अंदर बड़ी छुरी लेकर बैठे हैं, कब मौका मिले बहुत बड़ा गुस्सा लेके बैठे हैं। छुरी का मतलब ऐसा नहीं कि हम उसका खून कर लेंगे, लेकिन जब भी मौका आएगा ना, आपके हाथों से उसका भला कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि भीतर में आपने उसके प्रति का रोष भरा हुआ है। आप चाहते हैं कि ये इंसान को कभी सुख ना मिले, वो कभी खुश ना हो, क्योंकि आपके मन में उसके लिए भीतर में गुस्सा भरा हुआ है। शास्त्रों में, जैन शास्त्र में उसके लिए एक शब्द दिया गया है। ये मुख में राम बगल में छुरी हमारा जैन का शब्द नहीं है, उसके लिए एक स्पेशल शास्त्रार्थ शब्द है, वो है मिथ्यात्व शल्य। मिथ्यात्व शल्य का मतलब क्या है पता है? 18 पाप स्थानक आप जब बोलते हो ना रोज प्रतिक्रमण में, 18वें मिथ्यात्व शल्य, 18वें मिथ्यात्व शल्य आप ये बोलते हो, लेकिन उसको आज हम समझेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे मिथ्यात्व शल्य है क्या। मिथ्यात्व शल्य दोनों को अलग करो। शल्य का अर्थ होता है कांटा। ऐसा कांटा हमने अपने दिल में दबा के डांट के रखा है किसी के प्रति,